क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके आसपास कोई है, जबकि नजरें खाली जगह पर ही टिकती हैं? मतलब कोई दिखता नहीं, लेकिन लगता है जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो, आपको देख रहा हो। मैं हूं जावेद। रेलवे स्टेशन पर रात की ड्यूटी करता हूं। दिन में स्टेशन पर जितनी भीड़ रहती है, रात में वो जगह बिल्कुल उलट जाती है। सन्नाटा, ठंडी हवा और सिर्फ ट्रैक के पास गूंजती हवा की सीटी जैसी आवाज। उस रात भी कुछ ऐसा ही माहौल था। लगभग 12:30 बज रहे थे। उस दिन आखिरी ट्रेन निकल चुकी थी। स्टेशन पर बस मैं था, एक बूढ़ा चौकीदार और दूर कैंटीन के पास जलता एक पीला बल्ब। ड्यूटी करते हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन उस रात जैसा एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। मैं टिकट काउंटर के पास खड़ा था जब अचानक मुझे लगा कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कोई हल्की सी आहट हुई। पहले तो लगा शायद कोई कुत्ता होगा, लेकिन अगले ही पल एक आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई पुराने जूते पहनकर चल रहा हो। मैंने टॉर्च जलाई और दूर तक रोशनी फेंकी, मगर वहां कुछ नहीं था। बस हवा चल रही थी और पत्ते हिल रहे थे। मैंने सोचा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, रात में कई बार ऐसे धोखे होते हैं। लेकिन कुछ मिनट बाद फिर वही आवाज, इस बार और साफ और पास से। मेरी धड़कन थोड़ी तेज हुई। मैंने चौकीदार को आवाज दी, भाई साहब, उधर कोई है क्या? उसने बस सिर हिलाया, नहीं, शायद हवा है। लेकिन मेरे अंदर कुछ कह रहा था कि यह हवा नहीं है। मैं टॉर्च लेकर प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा। ट्रैक के दूसरी तरफ एक लंबी काली परछाई सी दिखी, बहुत दूर, लेकिन इतनी साफ कि लगे कोई इंसान खड़ा है। मैंने 2 कदम आगे बढ़ाए तो वो परछाई धीरे धीरे पीछे हट गई। मैं रुका, रोशनी फिर उसी तरफ डाली। कुछ नहीं, बस सन्नाटा। उस वक्त मन में अजीब डर था, पर ऐसा नहीं कि भाग जाऊं, बल्कि ऐसा डर जो आपको सवालों में उलझा देता है। क्या सच में कुछ था वहां, या सिर्फ मेरी थकान और रात का सन्नाटा मेरे दिमाग से खेल खेल रहे थे? मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। चौकी पर वापस गया, कुर्सी पर बैठा और मोबाइल निकाला। नेटवर्क नहीं था। हमेशा की तरह स्टेशन के इस कोने में सिग्नल बहुत कमजोर रहता है। मैंने बस समय देखा, 12:57। तभी कानों में फिर वही आवाज आई, टक टक टक। अब की बार ऐसा लगा जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं, नीचे से, ट्रैक के बीच से आ रही हो। मेरे पैर खुद ब खुद उठे। मैं टॉर्च लेकर फिर बाहर निकला। हवा पहले से ठंडी थी, पर उस पल जो सिहरन हुई वो ठंड की नहीं थी, वो किसी अजीब बेचैनी की थी। स्टेशन के अंत में, जहां पुरानी सिग्नल केबिन है, वहां से हल्की सी हरकत दिखी। वो जगह बहुत पुरानी है, अब इस्तेमाल में नहीं आती। कभी सिग्नल मैन वहां बैठा करता था, पर अब सिर्फ जंग लगे औजार और टूटी खिड़कियां हैं। मैंने टॉर्च की रोशनी उस केबिन की ओर फेंकी। खिड़की के अंदर कुछ हिला। मैंने ध्यान से देखा, जैसे कोई सिर झुकाकर बाहर झांक रहा हो। रोशनी पड़ते ही वो आकृति पीछे हट गई। मेरी टॉर्च की रोशनी कांप रही थी, या शायद मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने जोर से आवाज लगाई, कौन है वहां? सन्नाटा, कोई जवाब नहीं। फिर अचानक वो परछाई धीरे धीरे ट्रैक के उस पार जाने लगी। मैंने चौकीदार को आवाज दी, उधर कोई है? वो दौड़ता हुआ आया, पर जब उसने देखा, कुछ नहीं। कहां है? कुछ भी नहीं दिख रहा, उसने कहा। मैंने इशारा किया, अभी यहीं था, तुम देख नहीं पाए? वो मुस्कुराया, जावेद भाई, रात का असर है, थक गए होंगे। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर से मुझे यकीन था कि मैंने कुछ देखा था। इतने सालों की ड्यूटी में मुझे रात का डर नहीं था, लेकिन आज जो हो रहा था वो सिर्फ कल्पना नहीं लग रही थी। थोड़ी देर बाद चौकीदार अपने कमरे में चला गया। मैंने खुद को व्यस्त रखने के लिए रजिस्टर में कुछ लिखना शुरू किया, पर ध्यान वहीं था, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। वो जगह अब पूरी तरह अंधेरे में डूबी थी। हवा का बहाव भी रुक सा गया था। हर आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, पंखे की घरघराहट, बिजली की भनभनाहट, और बीच बीच में कहीं से आती अजीब सी हूं जैसी ध्वनि। 1 घंटे तक सब शांत रहा। फिर करीब 2 बजे वही आवाज दोबारा, टक टक टक। इस बार आवाज सीधी पीछे से आई। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन महसूस हुआ
कोई बहुत करीब से गुजरा है, जैसे किसी का साया बस 1 सेकंड के लिए मेरे कंधे के पास से गया हो। मेरे पैर ठिठक गए। मैंने फिर टॉर्च जलाई, चारों ओर देखा, कुछ नहीं, बस ठंडी हवा का एक झोंका जो सामने की खिड़की से अंदर आया और फाइलों को हिला गया। वो फाइलें जमीन पर गिरीं और तभी मेरे हाथ एक पुरानी डायरी लगी। उस पर लिखा था, सिग्नल केबिन, 1998।